रहस्यं चक्रव्यूहस्य सम्पूर्णं न स ज्ञातवान्। दुनिया के कई राज कई बार इसलिए राज रह जाते हैं क्योंकि वहां तक न तो इंसानी दिमाग की पहुंच होती और ना ही उसके कदमों की। लेकिन इसी नेमत की कुछ खूबसूरती जंगलों में इसलिए भी ढकी छिपी रह जाती है क्योंकि उससे जुड़ा खौफ वहां तक जाने की इजाजत नहीं देता। ये जगहें तब और भी डरावनी हो जाती हैं जब इनसे जुड़ा खौफ मौत का हो। जितनी कौतूहल भरी होती हैं रहस्य कथाएं, उससे ज्यादा रोमांचक होती हैं वो जगह है जहां छिपे होते हैं रहस्य। आज एक और रहस्य को बेपर्दा करने हम आ पहुंचे हैं एक बेहद घने जंगल के बीच। यहाँ पर जंगल है, घाटी है, पहाड़ियां हैं, लेकिन है एक झील भी, और इस झील के नाम के साथ जुड़ा है मौत का शब्द। क्या है इसका रहस्य, जानिए मेरे साथ। रहस्य की तलाश में हम पुरानी और वीरान इमारतों के तहखानों में गए। हमने आपको घुप अंधेरे में फड़फड़ाती चमगादड़ों की आवाजों में छिपे बेचैन रहस्य से रूबरू करवाया। हमने इतिहास को नहीं दोहराने की ठानी, बल्कि उन कहानियों को जानने की कोशिश की जो साजिशन इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाई। इसी तलाश में हमने वीरानों की खाक छानी और सदियों पुराने खगोल शास्त्रों के गूढ़तम रहस्यों को उजागर किया। हमने पहाड़ों को कुरेदा और रहस्यों की परतों से ढके अनेकों दिलचस्प किस्से भी आपको सुनाए। लेकिन आज रहस्य को खोजते हम जहां पहुंचे, वहां बला की खूबसूरती और करबला का खौफ है। यहां मौत का मातम है, रात के सन्नाटे को चीरती चीखों में छिपा है बेपर्दा बेचैन रहस्य। यहां घुट घुट कर जिंदगी हार जाती है और जीत जाती है वो कहानियां जिनके बारे में बताते हैं गांव वाले। जी हां, यहां घने जंगल में गूंजती हैं डरावनी चीखें। लेकिन भोर की किरणों के साथ ये खौफ अगले कुछ घंटों के लिए बेपनाह खूबसूरती में खो जाता है। रहस्यों का पीछा करना हमारी जिद है और रहस्य को खोजती हमारी निगाहें ढूंढ रही थी एक मटमैली कहानी को। हमारा सफर बदस्तूर जारी था। हम जानते थे कि जो हम ढूंढना चाहते हैं वो शहर के कोलाहल में नहीं मिलेगा। अपनी जिद के मुताबिक हम निकल पड़े थे शहर से दूर किसी रहस्य की तलाश में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता और लंबा होता जा रहा था। कभी हमें रहस्य को न खोज पाने का डर सता रहा था, तो कभी रहस्य की ओर बढ़ते हमारे सफर को मंजिल मिलने का
यकीन भी था। हम पहले शहर से दूर निकले, फिर इंसानी आबादी से, और जा पहुंचे एक घने जंगल में। इस जंगल में जाने से पहले हमें कुछ नसीहतें दे दी गई थी। हमें बता दिया गया था कि यहां से आगे जाना जान पर खेलने जैसा था। आगे जो रहस्य हमारा इंतजार कर रहा था, उसके बारे में सुनकर हमारी भी हिम्मत एक बारगी डगमगा गई। लेकिन फिर हमने तय किया कि हम आगे बढ़ेंगे। ये जंगल आबादी से दूर था और हम बेहद खूबसूरत जंगल के मुहाने पर थे। जी हां, एक बेहद खूबसूरत जंगल, इतना खूबसूरत कि हर कदम पर जंगल अपनी ओर खींच रहा था और हम खींचे चले गए। प्रकृति की अनछुई खूबसूरती और मौसम भी मेहरबान हो रहा था। हल्की हल्की धूप खिल रही थी। लगता था जैसे थोड़ी देर पहले ही बारिश हो चुकी थी और सर पर बादलों की हल्की चादर से ढका नीला आसमान। ये हर नजारा आंखों को रोक रहा था। कभी कभी जंगल से आती कुछ आवाज डरा देती थी, लेकिन उसके तुरंत बाद कानों में मिश्री घोल रही थी किसी नामालूम चिड़िया की बेहद मीठी सी कूक। सच कहें तो ये खूबसूरती हमें नशीला बना रही थी और हर अगला नजारा हमें और आगे बुला रहा था। हम सड़क को बहुत दूर छोड़ चुके थे और एक ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर बढ़ रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में एक ऐसी जगह आ गई जहां से आगे सिर्फ पैदल ही जाना मुमकिन था। जंगल खुद में क्या और कौन सा खजाना समेटे था, ये सवाल हमारे ज़हन में बार बार आ रहा था। हम सोच रहे थे कि जब जंगल के मुहाने पर हमारा रोम रोम रोमांच से भर गया है, तो जंगल के अंदर जाने पर क्या होगा। अपने दिमाग की इस उधेड़ बुन की उलझन से निकलने के लिए हमने रुख किया जंगल के अंदर का। पीली लाल मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर हमने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। हर कदम के साथ जंगल की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी, साथ ही एक सनसनाहट भी। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर और अंदर जाते गए, हमें यहां किसी रहस्य के होने का आभास होने लगा था। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद हमारे सामने था एक विशालकाय वट वृक्ष, जिसके एक नहीं अनेकों तने जमीन के अंदर थे। इस विशालकाय पेड़ को देखकर ही हमें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में बैठा कोई बूढ़ा आदमी हमें नसीहत दे रहा कि तुम्हारा दायरा बस यहीं तक है। रह रहकर पेड़ के पत्ते हवाओं से बातें करके हमें दहशत में डाल रहे थे। वृक्ष पर बैठे पक्षी मानो हमें यहां ना आने की हिदायत दे रहे थे, पर आगे खूबसूरती बिखरी पड़ी थी। हवा में जंगली फूलों की खुशबू बढ़ती जा रही थी और हम खुद को उस खूबसूरती में बहने से रोक नहीं पाए। लेकिन अचानक हमारे सामने आ गई एक मौत की चेतावनी। इस खौफनाक जंगल के बीच एक मौत की चेतावनी। इन झीलों के पास जाना, नहाना और तैरना मना है। क्यों?
आइए आपको बताते हैं। जंगल में जैसे ही हम पगडंडी के रास्ते आगे बढ़े तो हमें एक सरकारी बोर्ड दिखाई पड़ा जिसमें स्पष्ट लिखा था चेतावनी। इसे देखते ही हमें कौतूहल हुआ, हमें इस चेतावनी को जानने की जिज्ञासा हुई और हम इस बोर्ड की तरफ हो लिए। बोर्ड के नजदीक पहुंचने के बाद उस पर लिखी तहरीर को हमने पढ़ा। यकीन मानिए, उसे पढ़ने के बाद मानो हमारे होश फाख्ता हो गए। तहरीर चीख चीख कर यहां आने वालों को चेता रही थी। प्रशासन के इस आदेश में लिखा था कि यहां घूमना फिरना मना है, यहां जो झील है उसके नजदीक जाना मना है, उन झीलों में नहाना मना है। इस चेतावनी को पढ़कर हम भी पशुपेश में थे। हमें अब जाकर पता चला कि इस खौफनाक जंगल में झील भी थी, वो भी एक तो नहीं, 5 झील, एक से बढ़कर एक रहस्यमयी झील। झील का नाम आते ही हमारे अंदर उसे खोजने और उसके नजदीक जाने की ललक जाग उठी। लेकिन चेतावनी के मुताबिक झील के पास जाना मना था। हमारे दिमाग ने झील की खूबसूरती को लेकर जो कैनवस खींचा था, वहीं उसके खौफनाक पहलू पर भी हम विचार कर रहे थे। सरकारी बोर्ड खौफ की तस्दीक कर रहा था और दिमाग झील की खूबसूरती के बारे में। अपने दिमाग की इस उधेड़ बुन के बीच हमने खुद झील के नजदीक जाने का फैसला किया, जिससे ये साफ हो सके कि वो झील डरावनी है या फिर खूबसूरत। हमने एक पल की देरी भी न करते हुए झील की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। रहस्यं चक्रव्यूहस्य संपूर्णं न सज्ञातवान्।